हेलो एवरीवन। देखिए बच्चों, आपका भाग 3 शुरू होएगा, बदलती परंपराएं। इसके कुछ क्वेश्चंस तो हमने पहले कर लिए थे और 2 पार्ट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका इंडेक्स है, समय की शुरुआत और लेखन कला हो गया। सेकंड पार्ट में था 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, इस्लाम का उदय और यायावर। अब थर्ड पार्ट हमारा शुरू होगा, तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चन जो है वो कर लिया है। अब आज जो है हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट करेंगे जो एक बार मैंने पहले भी आपको बुक से करवाए थे, और उसके बाद फिर हम अगला जो है अपना 3 वर्ग ये शुरू होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। ये हमारी हिस्ट्री की बुक है, अगर किसी बच्चे को देखना हो तो इसका फ्रंट पेज ऐसा है। अब करते हैं क्वेश्चंस की शुरुआत। तो देखिए, पुर्तगालियों ने दास व्यापार शुरू किया था 1442 में। कोपरनिकस ने सौर परिवार की खोज की थी 1543 ईस्वी में। रक्त हृदय से पंप होकर शरीर में जाता है, यह खोज किसने की थी? विलियम हॉर्वे ने 1628 में। सामंतवाद शब्द बना है जर्मन शब्द फ्यूड से। फ्यूड का अर्थ होता है एक भूमि का टुकड़ा। सामंतवाद की उत्पत्ति हुई यूरोप में 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। रूस के आधुनिकीकरण का श्रेय दिया जाता है द पीटर ग्रेट को, और टाइम पीरियड था 1682 से 1772, 1682 से 1772। संपूर्ण यूरोप में ब्लैक डेथ का प्रकोप हुआ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 1325 से और 1350 के बीच में। ब्रिटेन में किसानों ने विद्रोह किया 1381 में। इंग्लैंड में ट्यूडर वंश की स्थापना हुई 1485 में। ओटोमन तुर्कों ने मिस्र पर कब्जा किया 1517 में। मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च में सुधार किया 1521 में। ये सब हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप की खोज की जच रियास जैनसन ने 1590 के दशक में। नेक्स्ट है, प्रथम उपन्यास डॉन किसने लिखा था? क्विक जोट ने स्पेनी भाषा में 1605 में। पुर्तगालियों ने कांगो को नष्ट किया 1662 में। लुई 14वां फ्रांस का शासक बना 1638 से 1715 जो है इसका टाइम पीरियड था। प्रथम काबुकी नाटक जापान में प्रस्तुत किया 1586 में। जापान में तोकुगावा शोनोगुट की स्थापना की गई 1603 में। चीन में मंचू वंश का शासन था, 300 वर्षों तक रहा। सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, तो देखिए डच नाविक जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 में। स्पेन ने मैक्सिको पर विजय प्राप्त की 1521 में, और स्पेन ने पेरू पर विजय प्राप्त की 1542 को आप अच्छे से याद करना। और स्पेन में ही जो सबसे पहले नेविगेशन को शुरुआत की थी। तो मैक्सिको और पेरू दोनों को इन्होंने, एक को 21 में एक को 72 में। डच लोगों ने न्यू अमेस्टरडम की खोज की 1626 में, जिसे आज न्यूयॉर्क कहते हैं। अमेस्टरडम जो है उसे आज के समय हम क्या बोलते हैं? न्यूयॉर्क बोलते हैं। मैसाचुसेट्स में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी 1635 में। वेस्ट इंडीज में पहली बार गन्ने की खेती की गई 1654 में, और पोप द्वारा शार्लमैन को उपाधि दी गई पवित्र रोमन सम्राट की। अब देखिए, मध्य युग यूरोप में जो है 5वीं से 15वीं शताब्दी का माना जाता है। अपने यहाँ से वहाँ का मामला थोड़ा डिफरेंट चलता है। तो यूरोप की बात आएगी तो 5 से 15वीं सदी। फ्रांसीसी समाज में मुख्य वर्ग थे पादरी, अभिजात और कृषक वर्ग, 3 वर्ग थे। वेस्लेज थी, तो फ्रांस की एक प्रथा थी वेस्लेज। और शार्लमैन कहाँ का राजा था? फ्रांस का, 768 का इसका टाइम था। फ्रांस में अभिजात वर्ग का घर कहलाता था मेनर। फिर है, फ्रांस में 9वीं शताब्दी में किस नए वर्ग का उदय हुआ? नाइट का। देखिए कि पहले किसान जो वर्ग था वो ही सैनिक सेवा का काम करता था, लेकिन उनसे काम नहीं चलता था, तो इसलिए अलग से घुड़सवार सैनिकों की आवश्यकता हुई, उनकी भर्ती की गई और उन सैनिकों को नाइट कहता था। फिर गॉल क्या था? रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था। लॉर्ड द्वारा नाइट को जो भूमि का टुकड़ा दिया जाता था वह कहलाता था फीफ। कृषकों के घर को कहते थे मेनर, और अगर बड़ा जमींदार है तो उसका लॉर्ड मेनर, मतलब कुल मिला के घर को मेनर कहा जाता था। फीफ में जो है 1000 से 2000 एकड़ ज़मीन भी होती थी।
चर्च द्वारा कृषकों से लिए जाने वाला उपज का 10वां भाग कहलाता था टाइथ। मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? तो मोनेस से बना है। और मोनेस का अर्थ क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो, मतलब साधु टाइप, पादरी टाइप हम कह सकते हैं। ईसाई श्रद्धालुओं के एकांत में रहने का स्थान कहलाता था एबी या मोनेस्ट्री। फ्रांस में आबे थी भिक्षुओं के रहने की जगह है, एबी आबे, ठीक है। भिक्षु की जिंदगी बिताने वाले पुरुष व स्त्रियां कहलाते थे मॉन्क व नन। और पैरिश का अर्थ है एक पादरी की देख रेख में आने वाला क्षेत्र। तो आज की वीडियो को बच्चों यहीं स्टॉप करते हैं और आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। ये देखिए, इस बुक में हर चैप्टर के अपने कुछ इम्पोर्टेंट सी दिए हुए हैं, तो मैंने यहीं से आप लोगों के लिए नोट्स बनाई है। देखिए, इसमें यूरोप में पहली मुद्रित पुस्तक का निर्माण हुआ इटली के लियोनार्डो विंसी ने 1452 से 1519। इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है डेट को। और ये चित्रकार, वास्तुविद और अन्वेषक था। फिर देखिए, इंग्लैंड में ट्यूडर वंश हो गया, कोपरनिकस ने, ये सौर परिवार का, ठीक है, विलियम हार्वे का, पीटर महान। तो ये इस तरह से इस बुक में जो है सारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं। तो यहीं से जो है आपके क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, अब टाइम पीरियड दे रखा है। अब इस समय एशिया और यूरोप का टाइम पीरियड दे दिया। तो दक्षिण एशिया में देखिए विजयनगर की स्थापना हुई है 1336 में। यहाँ पे टाइम क्या है? 1325 से 1350। तो एक तरफ तो टाइम लाइन दे रखी है, फिर दूसरी साइड में एशिया और यूरोप को दिखा रखा है कि किस समय कहाँ पर क्या हुआ। अब देखिए, ओटोमन तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1453, बहुत बार एग्जाम में आया है। वास्को डी गामा। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। और इसमें से देखो, ये सोनोगुट का मैंने अभी करवाया है। तो ये आपका यहाँ पे ब्रिटिश कंपनियाँ, ये ताजमहल 32 से 53, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना। ये देखो आप, 1625 से 50 का टाइम है, तो 1632 से 53। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये देखिए आप, अब यहाँ पे आप 1300 से 25 तक इन्होंने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दिखा रखा है। तो इन जगहों पे क्या क्या चीज़ें हुई थी। अब देखिए, कोलंबस वेस्ट इंडीज पहुँचा था 1492 में, है ना। और ये स्पेन के मैगलन प्रशांत महासागर में 1519 में पहुंचा, स्पेन का था ये। तो ये प्रशांत महासागर में पहुंचा। तो इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फैक्ट हैं। अगर आपके पास खुद की पर्सनल बुक है तो आप ज़रूर पढ़ें, और अगर आपको कुछ जानना पूछना है तो आप कमेंट करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।